एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। हिंदी की बहुविकल्पीय प्रश्नों की टेस्ट सीरीज़ में आपका अगला वीडियो है और इस वीडियो में हम 50 मोस्ट प्रश्न हिंदी के करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं? ऑप्शन ए 4 हैं, ऑप्शन बी 10 हैं, ऑप्शन सी 8 हैं या ऑप्शन डी 5 हैं। तो हिंदी भाषा की जो विख्यात बोलियां हैं वो आपकी 8 हैं, यानी ऑप्शन आपका सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए शतशई है, ऑप्शन बी रामलला नेहचू है, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो है, ऑप्शन डी आल्हा उदल है। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक जो ग्रंथ है वो आपका पृथ्वीराज रासो है, यानी ऑप्शन आपका जो सी है वो सही हो जाएगा। अगर पृथ्वीराज रासो के रचनाकार की बात की जाए तो इसके रचनाकार चंद्रवरदाई हैं, चंद्रवरदाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी संयुक्त काल। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, वो आपका संयुक्त काल जो है वो काल विभाजन नहीं है, यानी ऑप्शन आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए कारक है, ऑप्शन बी लिंग है, ऑप्शन सी वचन है, ऑप्शन डी पक्ष है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कारक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? ऑप्शन ए वरुण रस से है, यहाँ पे वरुण नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था करुण रस। ठीक है, करुण रस से है, रौद्र रस से है, बीभत्स रस से है या अद्भुत रस से है। तो जुगुप्सा का स्थायी भाव आपका ऑप्शन जो है सी यानी बीभत्स सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि दिए गए शब्दों का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द चुनिए। प्रश्न है, ग्रस्त का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए मुक्त होगा, ऑप्शन बी सुप्त होगा, ऑप्शन सी लुप्त होगा या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो यहाँ ग्रस्त का जो विलोम होता है वो होता है मुक्त, यानी ऑप्शन आपका ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, विलोम ही बताने हैं कि मूक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अल्पभाषी, ऑप्शन बी बाचाल, ऑप्शन सी मृदुभाषी, ऑप्शन डी कटुभाषी। तो मूक का जो विलोम होगा वो हो जाएगा वाचाल, यानी ऑप्शन आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है कि तिमिर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए आलोक होगा, ऑप्शन बी किरण होगा, ऑप्शन सी रंगीन होगा, ऑप्शन डी रंगहीन होगा। तो तिमिर का जो विलोम होगा वो आपका हो जाएगा आलोक, यानी ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अपरोक्ष होगा, बी परोक्ष होगा, सी सुंदर होगा या डी प्रत्यक्ष होगा। तो परोक्ष का जो विलोम है वो आपका ऑप्शन बी यानी परोक्ष जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि सामान्य का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए श्रेष्ठ है, ऑप्शन बी सर्वज्ञ है, ऑप्शन सी साधारण है, ऑप्शन डी विशिष्ट है। तो सामान्य का जो विलोम होगा वो आपका ऑप्शन डी यानी सही हो जाएगा, यानी विशिष्ट है। प्रश्न अगला है कि अमर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए मृतक है, ऑप्शन बी मृत्यु है, ऑप्शन सी मरण है या ऑप्शन डी मतर्य है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी अमर का विलोम होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है, जिसका इलाज ना हो सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए असाध्य होगा, ऑप्शन बी दुसाध्य होगा, ऑप्शन सी साधनहीन होगा, ऑप्शन डी श्रम साध्य होगा। तो जिसका इलाज ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य, यानी ऑप्शन आपका ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अजेय होगा, ऑप्शन बी अज्ञेय होगा, ऑप्शन सी अपराजेय होगा, ऑप्शन डी दुर्जय होगा। तो जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय, यानी ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए त्रिकालज्ञ होगा, ऑप्शन बी बहुज्ञ होगा, ऑप्शन सी ज्ञानी होगा, ऑप्शन डी सर्वज्ञ होगा।
जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ, यानी ऑप्शन आपका डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला देखेंगे, जिसके सर पर चंद्र हो। ऑप्शन ए चंद्रशेखर कहेंगे, ऑप्शन बी चंद्रशेखर कहेंगे, ऑप्शन सी चक्रधर कहेंगे, ऑप्शन डी चंद्र ग्रहण कहेंगे। तो जिसके सर पर चंद्र हो से कहते हैं चंद्रशेखर, यानी ऑप्शन आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि दिए गए प्रश्नों के संधि विच्छेद करने हैं। पहला है शब्द बागजाल का संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन ए बाक प्लस जाल, ऑप्शन बी बाक प्लस जाल, ऑप्शन सी बाग प्लस जाल, ऑप्शन डी बाग प्लस जाल। तो यहां आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाए, यानी वाक प्लस जाल का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड यानी गा में परिवर्तित हो जाएगा। और हलंत आना जरूरी है, इसलिए नहीं तो ये भी सही हो सकता क्योंकि इसमें हलंत नहीं दिया गया। ऑप्शन ए आपका सही है। तल्लीन, अगला प्रश्न है तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए तब धन लीन होगा, बी तल प्लस लीन होगा, सी ऑप्शन ततः धन लीन होगा, ऑप्शन डी तत धन लीन होगा। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है यानी तत धन लीन यानी तल्लीन, पूछा रहे संधि कौन सी है, तो यहां आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे कि मनोबल का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए मनः प्लस बल, ऑप्शन बी मनो प्लस बल, ऑप्शन सी मन प्लस बल, या ऑप्शन डी मन प्लस बल। तो यहां आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी मनः प्लस बल यानी मनोबल। विसर्ग का ओ हो जाता है, यानी यहां पे अगर पूछा जाए कि संधि कौन सी है तो यहां आपकी विसर्ग संधि है। अगला है कि तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए तथा धन एब एब सॉरी, ऑप्शन बी तथ धन एब, ऑप्शन सी तथा धन एब, या ऑप्शन डी तथा धन ईब। तो यहां आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाए, तथा धन एब। अगला प्रश्न है गंगोदक का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए गंगा प्लस उदक, ऑप्शन बी गंग प्लस ओदक, ऑप्शन सी गंगा प्लस ओदक, या ऑप्शन डी गंगा प्लस उदक। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा, यानी गंगा प्लस उदक, गंगोदक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला देखेंगे, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए यशो प्लस धरा, ऑप्शन बी यश प्लस धरा, ऑप्शन सी यशः धन धरा, या ऑप्शन डी यशः प्लस अधरा। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी यशः प्लस धरा यानी विसर्ग संधि है। अगला है कि सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए सत प्लस कर्म, ऑप्शन बी सतत प्लस कर्म, ऑप्शन सी सत प्लस कर्म, या ऑप्शन डी सम प्लस कर्म। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है सत प्लस कर्म सही हो जाएगा, नहीं शतकर्म। पूछा है संधि कौन सी है, तो यहां आपकी व्यंजन संधि है। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला है कि पितृण का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए पितर धन अड़, बी ऑप्शन पितर धन ऋण, ऑप्शन सी पितृ धन ऋण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, पितृ प्लस ऋण, पितृण। अगला है संधि कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए पुनः प्लस जन्म, ऑप्शन बी पुनर् प्लस जन्म, ऑप्शन सी पुनः प्लस आजन्म, ऑप्शन डी पुनु प्लस जन्म। तो यहां आपका जो ऑप्शन ए है यानी पुनः प्लस जन्म सही हो जाएगा, यानी पुनर्जन्म। विसर्ग का रा हो जाता है। अगर पूछा जाए संधि कौन सी है तो इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, प्रश्न अगला है आसमान पर दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय कराना, ऑप्शन बी वीरता या साहस का कार्य करना, ऑप्शन सी असंभव कार्य करना, या ऑप्शन डी बहुत अधिक प्रशंसा करना। तो यहां आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, वीरता या साहस का कार्य करना यानी आसमान पर दिए जलाना। अगला प्रश्न है आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए
गौर से देखना ऑप्शन बी, सुई चुभाना ऑप्शन सी, सहन न कर पाना ऑप्शन डी, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है, यह मुंह और मसूर की दाल का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए, मसूर की दाल नहीं खाई जा सकती, ऑप्शन बी, औकात दिखाना, ऑप्शन सी, अपनी औकात से बढ़कर बात करना या ऑप्शन डी, मुंह छुपाना। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी अपनी औकात से बढ़कर बात करना सही हो जाएगा। अगला है, उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सोकर उठना, ऑप्शन बी, मर जाना, ऑप्शन सी, असंतुष्ट होना, ऑप्शन डी, रुष्ट होना। तो उठ जाने का मतलब होता है मर जाना, यानी ऑप्शन आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, पंक्तियां दी गई हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग बा पाए बौराय। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार है, ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन सी, यमक अलंकार है, ऑप्शन डी, रूपक अलंकार है। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाए, यानी यमक अलंकार है। यानी कनक कनक जो शब्द है वो 2 बार आया है और दोनों के ही अर्थ अलग अलग हैं। तो यमक अलंकार का मतलब क्या होता है? पहचान होती है जहां एक या एक से अधिक शब्द हों और दोनों के ही अलग अलग अर्थ हों, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। कनक कनक, एक कनक का मतलब है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न अगला है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए, श्लेष है, ऑप्शन बी, यमक है, ऑप्शन सी, भ्रांतिमान है, ऑप्शन डी, दृष्टांत अलंकार है। तो इन पंक्तियों में आपका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाए, यानी श्लेष अलंकार है। यहां पे पानी जो शब्द है कई बार दिया गया लेकिन उसका अर्थ एक ही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि अर्थालंकार की पहचान करें, इनमें से कौन सा जो है अर्थालंकार का रूप नहीं है? ऑप्शन ए, अनुप्रास, ऑप्शन बी, रूपक, ऑप्शन सी, यमक अलंकार या ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार। तो यहां आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी अर्थालंकार का रूपक अलंकार होता है, बाद बाकी आपके सभी शब्दालंकार के भेद हैं। सॉरी। प्रश्न अगला है, जहां किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए, भ्रांतिमान, ऑप्शन बी, संदेह, ऑप्शन सी, अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी, व्यतिरेक। तो वहां पर आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, यानी अतिशयोक्ति अलंकार होता है जहां पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए। अगला प्रश्न है कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। उपयुक्त में किस रस का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, हास्य रस है, ऑप्शन बी, रौद्र रस है, ऑप्शन सी, अद्भुत रस है, ऑप्शन डी, वीर रस है। तो इन पंक्तियों के पढ़ने से लग रहा है कि इसमें आपका ऑप्शन जो डी है यानी वीर रस है। ठीक है, हास्य नहीं होगा, रौद्र भी नहीं होगा और अद्भुत तो होना ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला देखेंगे और प्रश्न अगला है कि असंगत की पहचान करिए, इसमें अलग क्या है? एक तरफ रस दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके स्थायी भाव हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव रीति, ऑप्शन बी, करुण का स्थायी भाव शोक, ऑप्शन सी, वीर का स्थायी भाव उत्साह, ऑप्शन डी, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। तो यहां आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, ना कि रीति होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त हो तो वहां होता है? ऑप्शन ए, श्रृंगार रस होगा, सॉरी संयोग रस होगा, ऑप्शन बी, वियोग श्रृंगार होगा, ऑप्शन सी, श्रृंगार होगा, ऑप्शन डी, हास्य रस होगा। तो वहां पर आपका जब नायक नायिका मिलते हैं तो वहां पर आपका संयोग श्रृंगार रस होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, राजकुमार, ऑप्शन बी, यज्ञवेदी, ऑप्शन सी, आजन्म या ऑप्शन डी, ग्रामवासी। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, यानी आजन्म में तत्पुरुष समास ना होकर के यहां आपका बहु अव्ययी भाव समास है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि तुलसी कृत में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव है, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी द्वंद्व समास है, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास है। तो यहां आपका ऑप्शन बी जो है यानी तत्पुरुष समास वो आपका सही हो जाए, यानी तुलसी द्वारा कृत, द्वारा के द्वारा एक कारक चिन्ह बीच में आते हैं तो वहां आपका तत्पुरुष समास होता है। और इसकी पहचान क्या, तो इसका उत्तर पद या बाद का पद प्रधान होता है। अगला है पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास है, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। पुरुषोत्तम में आपके यहां पे चारों ही ऑप्शन जो हैं वो गलत दिए गए हैं। पुरुषोत्तम में आपका होगा कर्मधारय, कर्मधारय समास, ठीक है। पुरुषों में उत्तम, वैसे यहां पे ठीक यहां पे आपका ऑप्शन डी वैसे सही है, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। ऑप्शन आपका डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है गुणहीन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधार है, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो गुणहीन, गुण से हीन यानी कारक चिन्ह बीच में आ रहा है, इसका मतलब यहां पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, नहीं ऑप्शन आपका बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला है श्याम सुंदर में कौन समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन डी द्वंद्व समास है। तो श्याम सुंदर में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मरीचि नहीं है, ऑप्शन बी रश्मि नहीं है, ऑप्शन सी पुष्कर नहीं है, ऑप्शन डी दीप्ति नहीं है। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, यानी पुष्कर जो है वो किरण का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से सरिता का पर्याय नहीं है। अब क्या नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न आपका पहला है ए कि तटनी नहीं है, ऑप्शन बी त्रिपथगा नहीं है, ऑप्शन सी निम्ना नहीं है, ऑप्शन डी तरंगिणी नहीं है। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है त्रिपथगा वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन ए विलोमवाची, ऑप्शन बी प्रतिविलोमवाची, ऑप्शन सी समानाभास, ऑप्शन डी समानार्थी। तो पर्यायवाची को समानार्थी कहते हैं। ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि प्राची का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए प्राचीन है, ऑप्शन बी प्रकृत है, ऑप्शन सी पूर्व है, या ऑप्शन डी जो है आपका प्रज्ञा है। तो यहां आपका प्राची का जो होता है ऑप्शन सी यानी पूर्व है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजा शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए गरीब होगा, ऑप्शन बी दरिद्र होगा, या ऑप्शन सी रंक होगा, या ऑप्शन डी भिखारी होगा। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है यानी राजा को जो विलोम होता है वो रंक होता है। ऑप्शन आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि आंख शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए नेत्र है, ऑप्शन बी लोचन है, ऑप्शन सी चक्षु है, या ऑप्शन डी अच्छी है। तो यहां आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाए यानी अच्छी है। अनाड़ी, अगला प्रश्न है अनाड़ी का तत्सम क्या होगा। ऑप्शन ए अनार्य होगा, ऑप्शन बी नार्य होगा, ऑप्शन सी अनान्यम होगा, ऑप्शन डी अनारी होगा। तो अनाड़ी का जो तत्सम होता है वो होता है अनार्य। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते प्रश्न अगला है गोरा किसकी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए प्रेमचंद की है, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल की है, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ ठाकुर की है, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद की है। तो यहां आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाए, यानी गोरा जो रचना है वो रविंद्रनाथ ठाकुर की है। अगला प्रश्न है आत्मा का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए हृदय नहीं है, ऑप्शन बी ब्रह्म नहीं है, ऑप्शन सी सूर्य नहीं है, ऑप्शन डी अग्नि नहीं है। तो आत्मा का जो ऑप्शन ए जो है वो हृदय नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हो और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और प्रश्न नंबर 50 है आपका। कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए सुरेश को एक पाती लिखना है,
ऑप्शन बी, सुरेश ने एक पाती लिखनी है। ऑप्शन सी, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। या ऑप्शन डी, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो यहां आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाए, यानी सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। तो ये थे आपके 50 हिंदी के मोस्ट प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो या लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या टेट की तैयारी कर रहे हो, नहीं किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए 50 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।